लोकसभा चुनाव के चलते आज माननीय योगी जी का यहाँ पर आवेदन पूछना चाहेंगे 2024 में किस तरीके से बहेड़ी की जनता और लोकसभा पीलीभीत में कैसे करके वोट लेंगे जगदीश जी से मिलना चाहेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है आपको लोकसभा कैसे करके जीतेंगे? लोकसभा में बम्पर वोट से जीतेंगे, बरेली 1.5 लाख वोट से क्रॉस करेंगे। लगातार नेताओं का यहाँ पर आवेदन है और समाजवादी भी वादा कर रही है हम जीत के दिखाएंगे। क्या लगता है क्या वाकई में यहाँ से जैसे कि हर बार गढ़ रहा है बीजेपी का, क्या इस बार भी रहेगा? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमें हर वर्ग का, चाहे हिंदू या मुसलमान, सिख, सभी समुदाय का जो आज हमने इस माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा में देखा, ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि 40,000 से ज़्यादा लोग सुबह 10 बजे से ही पूरा पंडाल खचाखच भरा था। और इसका आज परिणाम है विपक्षी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और हम 1.5 लाख वोट से क्रॉस करेंगे इस विधानसभा को और पीलीभीत लोकसभा 4 लाख मतों से अधिक जीतने का। इस तरीके से सभा के दौरान एक बात की गई थी जैसे कि रामलीला की जगह पर कब्जा किया जा रहा है, क्या वाकई में 2024 में सरकार बनेगी तो उस कब्जा मुक्त होगा या नहीं? 100% होगा। 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी और हमने देखा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जो गुंडा या इस प्रकार के भूमाफिया थे उनसे खाली कराकर और सरकार ने ऐसे गरीब परिवारों को आवास बनवाकर देने का काम किया है। अगर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति कृतज्ञ सरकारी जमीन पर या किसी गरीब की जमीन पर करता है तो हमारी सरकार 100% उसको खाली कराने का काम करेगी। योगी मोदी और क्या करना है? योगी मोदी केवल पानी दिए आप सरकार बनाएंगे। आपने लोकसभा चुनाव आने वाला है, 19 तारीख में वोटिंग है, जिस तरीके से लोगों के उत्साह है नजर आ रहा है, देखते हैं क्या जे वाकई में भीड़ लोगों में वोटों में तब्दील होगी या नहीं, या वाकई में केवल प्रचार ही है? प्रचार नहीं है, वोटों में इस बार हम 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे सर। नजर आ रहा है 2024 के लिए चुनाव को लेकर के मैं SK आवाज से शाहिद अंसारी कश्यप के साथ 2027 में ना चालू होगा 2027 आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार नेताओं का आवेदन है यहाँ पर। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आने वाले विधानसभा प्रत्याशी संभावित हैं, पूछना चाहेंगे लोकसभा में पहले किस तरीके से ये देखेंगे, बात की बात है विधानसभा तो पहले लोकसभा में देखते हैं किस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं इस लोकसभा की। क्या है आपकी मेहनत में लोकसभा की? अगर मैं बात करूँ जैसे इससे पहले अपने सांसद माननीय प्रभुकांत जी थे और शायद उनका किसी कारणवश टिकट कट गया। जितिन जी के लिए पार्टी ने उतारा है, कहीं ना कहीं पार्टी ने भरोसा जताया है। और जब कोई भी इंसान या घर का मुखिया किसी इंसान के ऊपर जिम्मेदारी देता है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। और हम सब कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से प्रधानी में हम लोग घर घर जाके लोगों को समझाते हैं कि ठीक है कि आप एक सच्चे और सही व्यक्ति के लिए वोट करें, इसी तरीके से हमारे साथ में हमारी टीम के लोग हैं, घर घर जाके लोगों को पूरी बहेड़ी विधानसभा में लोग समझा रहे हैं और इसी तरीके से वोट की अपील कर रहे हैं। और आने वाले 19 तारीख के लिए पहले वोट, इसके बाद में जलपान, ये जैसे कि योगी जी कह के गए और उसी की सब चिन्हों पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं उनकी और आगे के लिए चलते हैं। तैयारियां हैं यानी कि 2024 की लोकसभा जिताने की? जी बिल्कुल 100% प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल 100% हमारा क्या काम वाकई में जिस काम को लेकर के नारेबाजी होती है कि काम किया है काम करेंगे, क्या वाकई में काम पक्षपात के लिए नहीं सबका काम हो रहा है? तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप पक्षपात की बात करें तो सरकार कहीं ना कहीं बिल्कुल पक्षपात नहीं कर रही है। चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे सिलेंडर से संबंधित हो, चाहे किसान निधि से संबंधित हो, चाहे रास्ते संबंधित हो, कहीं भी चाहे गाँव में चाहे शहर में, वो एक पक्ष का ये नहीं सोचता है कि ठीक है कि ये हिंदू है मुस्लिम है। और यही वजह है कि हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। देखिएगा, क्या आपको गल्ला मिलता है? मिलता है। तो इस बार क्या करेंगे लोकसभा में चुनाव? बीजेपी। मैंने सुना है यहाँ पर समाजवादी के प्रत्याशी भी घूम रहे हैं, तो उनका क्या होगा? उनसे क्या मतलब, उन्होंने किया क्या है भारत के अंदर, देश में किया क्या है उन्होंने? समाजवादी ने कुछ नहीं किया। चौमासे के मेढकों की तरह आए और निकले और चले गए। बीजेपी थी, है और रहेगी। मोदी की सरकार थी, है और रहेगी।
उनको कोई नहीं रोक सकता। देखिएगा किस तरीके से लोग लगातार अपना प्रचार देखिए, इनसे ही पूछना चाहेंगे इनका समर्थन है किस तरीके से आप 2024 के चुनाव को देखना है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई। मेरा नाम गणेश कश्यप है, मैं निषाद पार्टी में राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ और हम केवट मल्ला बिंद समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं। हम जिसके साथ लगते हैं दिल से लगते हैं। हम भगवान राम की नैया पार कर सकते हैं तो जितेंद्र प्रसाद की भी नैया पार करेंगे। ये कश्यप निषाद मल्ला केवट का वादा है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीती है और जीतती रहेगी। जय निषाद राज।